ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी व्रत माना जाता है। इस व्रत की पूजा प्रातःकाल और सांयकाल दोनों समय शिवालय में की जाती है तथा लगातार 5 सोमवार तक नियमपूर्वक व्रत रखने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है तो भगवान पशुपतिनाथ उसकी मनोकामनाओं को अवश्य सुनते हैं। जब भी आप पूजा के लिए शिवालय पहुँचे, सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें और विनम्र भाव से निवेदन करें कि हे बाबा, आपकी कृपा से हमने इस व्रत का संकल्प लिया है, कृपा करके इसे निर्विघ्न पूर्ण कराएं और हमारी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद जिस स्थान पर शिवलिंग विराजमान हो वहां की स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। यदि आसपास पुराने फूल, पत्तियां या पूजन सामग्री पड़ी हो तो उसे आदरपूर्वक हटा दें, क्योंकि स्वच्छ स्थान पर किया गया अभिषेक और पूजन अधिक फलदायी माना जाता है। जहां अनुमति हो वहां शिवलिंग की अच्छी तरह सफाई करें और उसके बाद ही अभिषेक प्रारंभ करें। अभिषेक करते समय सबसे पहले जलहरी के दाहिने भाग में स्थित गणेश जी का स्मरण करते हुए वहां जल अर्पित करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश के आशीर्वाद से ही मानी जाती है। इसके बाद बाईं ओर स्थित कुमार कार्तिकेय का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें और परिवार की उन्नति तथा सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मध्य भाग में माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, इसलिए वहां भी श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। जहां नाग देवता का स्थान हो और जिस भाग को माता पार्वती के करकमलों का प्रतीक माना जाता है, वहां भी जल चढ़ाएं। इसके पश्चात शिवलिंग का विधिवत जलाभिषेक करें। यदि मंदिर में ऐसा कलश स्थापित हो जिससे निरंतर जलधारा शिवलिंग पर गिरती रहती हो, तो उसमें भी श्रद्धा से जल अर्पित करें। अभिषेक करते समय मन को पूरी तरह भगवान शिव में लगाएं और उनके नाम का स्मरण करते रहें। माना जाता है कि सच्चे भाव से किया गया जलाभिषेक जीवन के अनेक कष्टों को दूर करने वाला होता है। इसके बाद नंदी महाराज का विशेष रूप से पूजन करें, क्योंकि वे भगवान शिव के परम भक्त और उनकी कृपा तक पहुंचने का माध्यम माने जाते हैं। नंदी जी को जल अर्पित करें और अपनी प्रार्थना उनके माध्यम से भोलेनाथ तक पहुंचाने का भाव रखें। यदि वहां अन्य देव प्रतिमाएं स्थापित हों तो उनका भी श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करें। नाग देवता का भी पूजन करें, क्योंकि वे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हाथों में ऐसी कोई वस्तु न हो जिससे शिवलिंग को क्षति पहुंचने की संभावना हो। इसके बाद पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत अर्पित करने के पश्चात शुद्ध जल से पुनः स्नान कराना आवश्यक माना गया है। अभिषेक के दौरान चढ़ी हुई सामग्री को भी साफ करते रहें, क्योंकि भगवान को स्नान कराने के बाद शिवलिंग स्वच्छ और निर्मल दिखाई देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अभिषेक का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब श्रद्धा के साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। पूजन करते समय यथासंभव उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। साथ ही अभिषेक के बाद शिवलिंग से थोड़ा सा पवित्र जल अपने साथ अवश्य लेकर आएं। ये जल अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने और परिवार के सदस्यों को लगाने से सुख, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके बाद भगवान शिव के श्रृंगार की तैयारी की जाती है, जिसमें अष्टगंध या चंदन का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि चंदन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धापूर्वक चंदन अर्पित करते हुए भगवान का ध्यान करें और आगे की पूजन प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ का श्रृंगार आरंभ करें। अष्टगंध अथवा चंदन से शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार करें। आप चंदन से ओम, त्रिपुंड या अन्य शुभ चिन्ह बना सकते हैं। यदि आपके पास अधिक सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल चंदन से भी भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है, क्योंकि चंदन भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसके बाद अबीर और गुलाल श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। जहां गणेश जी, माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती के स्थान माने जाते हैं, वहां भी विधिपूर्वक पूजन सामग्री अर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें तथा माता के स्थान पर कुमकुम अर्पित करें। सुहागिन स्त्रियां माता को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं और कन्याएं रोली या कुमकुम अर्पित कर सकती हैं। यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखें कि हल्दी, सिंदूर और कुमकुम सीधे शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते। इसके बाद हाथों को अच्छी तरह स्वच्छ कर ले ताकि कोई ऐसी सामग्री शिवलिंग पर न लग जाए जो अर्पित नहीं की जानी चाहिए। अब अक्षत अर्पित करें। अक्षत पूर्ण रूप से साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल पूजन में नहीं चढ़ाए जाते। इसके बाद बिल्वपत्र अर्पित करें, जिसका इस व्रत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
बिल्वपत्र की डंडी तोड़कर उसे स्वच्छ कर लें और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय राम नाम अथवा अपनी मनोकामना लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक बिल्वपत्र अर्पित करते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में निवेदित करें। एक बिल्वपत्र नंदी महाराज को भी अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार 7, 11, 21, 51 या 108 बिल्वपत्र अर्पित किए जा सकते हैं। अंतिम बिल्वपत्र पर थोड़े अक्षत रखकर अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद शमी पत्र अर्पित करें। यदि धतूरे के पुष्प या फल उपलब्ध हों तो उन्हें भी भगवान शिव को अर्पित करें, क्योंकि धतूरा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। यदि सफेद आक के पुष्प मिल जाएं तो उन्हें अवश्य अर्पित करें, उनका विशेष महत्व बताया गया है। यदि सफेद आक उपलब्ध न हो तो अन्य उपलब्ध पुष्प भी श्रद्धापूर्वक अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान शिव को मुख्य रूप से सफेद अथवा पीले पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास बिल्वपत्र उपलब्ध हैं तो उन्हें अर्पित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें और मन ही मन उनका ध्यान करें। मान्यता है कि पशुपतिनाथ व्रत ऐसा व्रत है जिसमें सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों के छोटे से छोटे भाव को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा से अर्पित की गई प्रत्येक पूजन सामग्री भी उन्हें प्रिय होती है। इसलिए सामग्री से अधिक अपने भावों को शुद्ध रखें। जब भगवान का श्रृंगार पूर्ण हो जाए तब श्रद्धापूर्वक भोग और नैवेद्य अर्पित करने की तैयारी करें। जब भगवान पशुपतिनाथ का श्रृंगार पूर्ण हो जाए तब श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करें। प्रातःकाल की पूजा में आप मिश्री, बताशी, मौसमी फल अथवा अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी सात्विक प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करते समय ये भाव रखें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में अन्न, धन और सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपके पास इत्र हो तो भगवान शिव को इत्र अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तथा नंदी महाराज को भी श्रद्धापूर्वक दूर्वा समर्पित करें। जो भी फल या प्रसाद आप लेकर आए हों उन्हें शिवलिंग के समीप रखें, लेकिन सीधे शिवलिंग के ऊपर न रखें। इसके बाद यदि संभव हो तो एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर तांबूल के रूप में अर्पित करें। अब शिवालय में स्थापित गणेश जी, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय, नंदी महाराज तथा अन्य देवी देवताओं का भी विधिपूर्वक पूजन करें। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सुहागिन स्त्रियां माता को अर्पित सिंदूर का थोड़ा भाग अपने मस्तक पर भी लगा सकती हैं। इसके पश्चात घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक घर से बनाकर ले जाना शुभ माना जाता है। चाहे आटे का दीपक हो अथवा मिट्टी का, उसे श्रद्धापूर्वक भगवान के समक्ष स्थापित करें। दीपक के नीचे थोड़े अक्षत और पुष्प अवश्य रखें। इसके बाद धूप अर्पित करें और भगवान पशुपतिनाथ की आरती करें। आरती के समय मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और उनसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करें। पूजन पूर्ण होने के बाद यदि समय और सामर्थ्य हो तो कुछ समय शिवालय में बैठकर मंत्र जप अवश्य करें। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं तथा भगवान शिव से संबंधित किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ भी कर सकते हैं। ये समय अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है क्योंकि पूजा के पश्चात मन अधिक एकाग्र और शांत रहता है। एक विशेष बात ये भी ध्यान रखें कि जिस शिवालय में आपने पशुपतिनाथ व्रत का आरंभ किया हो, यथासंभव उसी शिवालय में सभी सोमवार की पूजा करें। बार बार मंदिर बदलना उचित नहीं माना जाता। भक्तों, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इस व्रत की पूजा विशेष रूप से शिवालय में ही करने का महत्व क्यों बताया गया है। इसका कारण यह माना जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और वर्षों से वहां होने वाली पूजा, आराधना तथा मंत्र जाप की दिव्य ऊर्जा उस स्थान को अत्यंत पवित्र बना देती है। इसलिए वहां किया गया पूजन और जप विशेष फलदायी माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप शिवालय नहीं जा पा रहे हों तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर अथवा अपने घर के पूजा स्थल में भी श्रद्धापूर्वक ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवालय में किया गया पूजन अधिक शुभ और फलदायक माना गया है। इसी कारण भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान पशुपतिनाथ की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इसके बाद पूजा के समापन से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक माना गया है। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना निवेदित करें और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, यदि हमारी पूजा में जाने अनजाने कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करें तथा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें।
आरती और प्रार्थना के पश्चात जो पवित्र जल आप अभिषेक के लिए लेकर गए थे, यदि उसमें कुछ जल शेष बच जाए तो उसे घर अवश्य लेकर आएं। इस जल को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। घर पहुंचकर इस जल को परिवार के सदस्यों के मस्तक और नेत्रों से लगाएं तथा थोड़ी मात्रा में घर के पीने वाले जल में भी मिला सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति का वास बना रहता है। इसी प्रकार पूजा में प्रयुक्त प्रसाद को भी परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। भक्तों, पशुपतिनाथ व्रत केवल पूजा की एक विधि नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण, विश्वास और श्रद्धा का एक सुंदर माध्यम है। जो साधक नियम पूर्वक इस व्रत को करता है और प्रत्येक सोमवार श्रद्धा से भगवान पशुपतिनाथ का पूजन करता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस व्रत में सबसे अधिक महत्व शुद्ध भाव, सच्ची श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास का माना गया है। यदि किसी दिन कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल जल और बिल्वपत्र से भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। इसलिए कभी भी इस चिंता में न रहें कि आपके पास सभी सामग्री उपलब्ध है या नहीं, बल्कि पूरे प्रेम और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें। यही इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि संभव हो तो सभी 5 सोमवार तक एक ही नियम, एक ही श्रद्धा और एक ही विश्वास के साथ पूजा करें। सावन मास में इस व्रत का आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पावन काल में भगवान शिव की उपासना का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में की गई शिव आराधना शीघ्र फल प्रदान करती है और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसलिए जो भी साधक भगवान पशुपतिनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए और आप शिवालय से वापस लौटें, तब भी पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहें और अपने व्यवहार में विनम्रता, करुणा तथा सदाचार बनाए रखें, क्योंकि सच्ची पूजा वही मानी जाती है जो हमारे आचरण में भी दिखाई दे। इसी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया गया पशुपतिनाथ व्रत भक्त के जीवन में सुख, शांति, उन्नति और भगवान शिव की विशेष कृपा का कारण बनता है। भक्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के लिए जो थाली और सामग्री आप लेकर जाते हैं, उसे यथासंभव व्यवस्थित और पवित्र रखें। यदि प्रातःकाल की पूजा के बाद कुछ सामग्री शेष बच जाए तो उसे सम्मानपूर्वक सुरक्षित रख दें और सायंकाल की पूजा में उपयोग करें। पशुपतिनाथ व्रत में नियम और निरंतरता का बहुत महत्व माना गया है। साथ ही जिस शिवालय में आपने व्रत का संकल्प लिया हो, वहीं नियमित रूप से पूजा करना शुभ माना जाता है। सावन मास में इस व्रत का आरंभ विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस समय भगवान शिव की उपासना का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस पावन काल में की गई आराधना भक्त की प्रार्थनाओं को शीघ्र भगवान तक पहुंचाती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते रहें। उनकी कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि तथा मंगल का वास होने लगता है। भक्तों, पशुपतिनाथ व्रत में केवल पूजा पाठ ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि नियम, श्रद्धा और निरंतरता का भी विशेष महत्व माना गया है। इसलिए जिस शिवालय में आपने इस व्रत का संकल्प लिया हो, यथासंभव उसी शिवालय में प्रत्येक सोमवार भगवान पशुपतिनाथ का पूजन करें। पूजा के पश्चात जो पवित्र जल बच जाए उसे अपने साथ घर अवश्य लेकर आएं। इस जल को अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना गया है। घर पहुंचकर इसे अपने नेत्रों और मस्तक से लगाएं तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी लगवाएं। यदि श्रद्धा हो तो इस जल की कुछ बूंदें घर के पीने वाले जल में भी मिला सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रातःकाल की पूजा के बाद जो पूजन सामग्री और थाली बच जाए, उसे सम्मानपूर्वक सुरक्षित रख दें और सायंकाल की पूजा में पुनः उपयोग करें। भक्तों, यदि आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ करते हैं तो भगवान पशुपतिनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। विशेष रूप से सावन मास में इस व्रत का आरंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस पावन समय में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। इसलिए पूजा में सामग्री से अधिक अपने भावों की पवित्रता बनाए रखें,
क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त के प्रेम, विश्वास और समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और मंगलमय आशीर्वादों से भर दें।